कर लेते हैं हम, सपोज y इज इक्वल टू e की पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? e की पावर में होना। e की पावर में अगर होगा, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल की पावर में है तब भी वो एक्सपोनेंशियल ही फंक्शन है। समझ आ गई बात? अगर मैं इसकी जगह लिख दूं a की पावर x, तब भी वो क्या होगा? मेन क्या है? जो वेरिएबल है इन पावर, यानी वेरिएबल इन एक्सपोनेंट, पावर लिख लो यहां, एक्सपोनेंट लिख लो। ये बेसिकली आपका इसका मतलब होता है। वेरिएबल अगर पावर में एक्सपोनेंट में आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन कौन सा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये बेसिकली इसकी छोटी सी डायग्राम है। सो देखिए भाई, सॉरी डेफिनेशन है। देखिए भाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x। मैंने अभी बताया कि अगर कांस्टेंट आ जाए तब भी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इट्स मीन अगर y इज इक्वल टू a की पावर x हो तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। समझ आ गई बात? अब इसका डेरिवेटिव क्या है? इसको एज इट इज लिख दें e की पावर x, और साथ आपके आ जाएगा dx बाय dx, यानी जो पावर है उसका डेरिवेटिव। अगर 2x है तो डेरिवेटिव में 2x आ रहेगा, और अगर x की 3 है तो डेरिवेटिव में x की 3 आ जाएगी। आगे डॉट यहां पर आता है ln ऑफ e। आप अक्सर ये चीज नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ln ऑफ e 1 होता है। इस वजह से ना वो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा dy बाय dx इक्वल टू आ गया e की पावर x। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वापस वही फंक्शन आ जाता है। इसमें चेंज कब आएगा? जब पावर में तब्दीली आएंगी। अब यही अगर इसके मुताबिक लिखूं तो डी बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स, और ये आ जाएगा मेरे पास ए की पावर एक्स। सो डी बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू ए की पावर एक्स एज इट इज। बच्चों, ये जो a की पावर x की कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको 2.8 में क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करनी है उसने। तो यहां से ये स्टेप आपने उठा लेने हैं। अब आगे क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ dx बाय dx, और ये आ गया ln ऑफ a। वहां पर e था, यहां पर ln ऑफ a। अब अगर 2 की पावर x आती है, 3 की पावर x आती है, 5 की आती है, ln ऑफ 5 जो होगा उसका लोग साथ है। अगर e होगा तो फिर ln ऑफ e वो 1 होती है। अदरवाइज इसका यही आंसर बनेगा डी बाय dx विच इज इक्वल टू a की पावर x और ln ऑफ a। ये आपका इतना सही। आप लोगों ने ये फार्मूले एज इट इज याद करने हैं। पावर का ये dx बाय dx का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपने ये देखना, आपको क्वेश्चन को किस तरह तंग करेगा ये पावर के साथ। ये रेस कर दूं? सो अब डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। सो लॉगरिथम फंक्शन के डेरिवेटिव को आपने देखने हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इधर बात सुने भाई प्लीज। सपोज अब आपका जो भाई है वो किसी लॉग फंक्शन में इन्वॉल्व होने लगा। लॉग आप बेसिकली नेचुरल लॉग ही लेंगे, यानी कि ln और साथ में हम लिख देंगे x। तो ln ऑफ x का अगर लॉग लेना है आपने, मतलब आपने इसका लेना है डेरिवेटिव, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx dy by dx ln ऑफ x। इधर प्लीज इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x, और आगे आ जाएगा dx बाय, और साथ इसके भी आएगा ln ऑफ e। e इधर भी आ रही है लेकिन ये भी स्किप हो जाएगी क्योंकि ln ऑफ e कितना होता है? 1, इस वजह से। तो dy बाय dx विच इज इक्वल टू 1 ओवर x। लेकिन यही कॉन्सेप्ट आ जाए ln ऑफ a पे। अब क्या होगा? इधर प्लीज देखें जरा,
जैसे ही आ गया ln ऑफ a, तो डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx, इधर भी आ गया dy बाई, ये आ गया ln ऑफ a, ये आ गया 1 ओवर a, अब आएगा ln ऑफ a और आगे आगे आ जाएगा d। अच्छा ln ऑफ a कांस्टेंट है बेसिकली, ये तो फिर कट जाना, खत्म हो जाना क्वेश्चन। इसका मतलब मैं इसकी पावर में फिर कुछ चेंजमेंट लानी पड़ेगी। अगर इसके कॉन्सेप्ट, अगर लोग का आपको दिखाइए, अगर लोग का इन्होंने कॉन्सेप्ट इसके साथ लिखा हुआ है कि नहीं। आपने कहा माइनस माइनस अच्छा इसमें ये स्टेप रिमूव कर दें, इसका नहीं, जस्ट आप इधर इतना ही इसको ओवर करें, हाँ इसको इतना ही जस्ट रहने दें। अच्छा अब क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, आपने फाइंड करना है एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो आपने एफ ऑफ एक्स लिया, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एफ की पावर है ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1। आपने एफ प्राइम का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। नोट पे आपने एक बात याद रख लेनी है, ये जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है इसको कहते हैं डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव। सो वी हैव टू फाइंड f prime of x, f prime of x. So take f of x e की power x divided by e की power minus x, differentiate with respect to x. So देखिए भाई d by dx f of x which is equal to d by dx और इधर आ जाएगा e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस x प्लस 1। अब मैंने बताया भाई इसमें दोनों फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं आपके, तो आप लोगों ने क्या करना है यूजिंग क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल। सो क्वोशिएंट रूल क्या कहते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव, सॉरी नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ये ऊपर वाला बाहर और फिर ये आ गया। अब बताओ मुझे इसका डेरिवेटिव्स क्या आएंगे, e की पावर माइनस एक्स और इसका e की पावर x एज इट इज और dx बाय, और ln ऑफ e वो 1 होती है, वो ट्रिवियल है वो सारी बातें, तो दोनों कट गए। माइनस e की पावर x इधर डेरिवेटिव इस पे लेगा और इस पे लेगा। नेक्स्ट अब यहां से तो आगे e की पावर x इंटू e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, याद है कोई मसला। अब आगे उसका फिर से वही डेरिवेटिव लिख दो जल्दी से e की पावर x, और इस पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ e की पावर माइनस एक्स डॉट, डायरेक्ट नहीं करना, क्यों बोला, क्योंकि माइनस का साइन है, आपने उसको माइनस को इग्नोर कर देना है, प्लस 0। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, अगर यहाँ डायरेक्ट मान लगाएंगे वो माइनस वन आने वहां पर, इस वजह से गड़बड़ नहीं करनी क्वेश्चन में। यहाँ पर देखें जब e की पावर माइनस एक्स का हमें ये डेरिवेटिव लिखना था, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता तो आपने मान लिख के ले जाना था उसको, तो माइनस एक्स तो चेंज होगा ये,
-1 होगा। बताया भाई क्या आंसर आएगा इसका? dy बाई डी एक्स, दोनों मल्टीप्लाई कर दो अंदर, e की पावर x डॉट e की पावर माइनस x प्लस e की पावर x माइनस e की पावर x। अब ये आएगा e की पावर माइनस x और ये आएगा -1 और वो 0 खत्म। और आगे ये नीचे क्या आ गया, e की पावर माइनस का x प्लस 1 का 4, e की पावर x माइनस x और e की पावर x और माइनस e की पावर ये फिर हो गया x डॉट e की पावर माइनस x और ये माइनस माइनस उसको क्या कर देंगे प्लस डिवाइडेड बाय प्लस किया। अब देखें भाई इधर e की पावर x माइनस x 0, e की पावर x माइनस x इसको लेट लिख दूं, सो e की पावर 0 1 और उधर भी 1 प्लस e की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस x प्लस 1 का पूरा रेस कर दूं यहाँ से। तो देखिए भाई इसका आंसर फाइनल क्या आना, डी बाई डी एक्स 2 प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस x प्लस 1 का दैट्स योर आंसर। सो कोई प्रॉब्लम? अंडर रूट ln e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ये है क्वेश्चन। देखिए भाई एफ ऑफ एक्स, तो जल्दी जिसको आता है वो मुझसे पहले कर ले जोड़। तो देखिए भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर देखिए भाई अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। देखिए इधर ये देखिए भाई होल पावर इसकी कितनी है 1/2 ln ऑफ e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x। इधर पावर रूल लगाएं भाई 1/2, ये सारी वैल्यू एज इट इज e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और इसकी पावर में से 1/2 माइनस 1 है, यही था ना पावर रूल। अब आगे डेरिवेटिव इसी का ही, ये जो अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए 1/2 माइनस 1 यह रहेगा ln e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और इसकी पावर आ गई माइनस 1/2। अब डेरिवेटिव लॉग का डेरिवेटिव है, इधर 1 ओवर एलरेडी आ रहा है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ये लॉग के लगा फंक्शन। अब आप डेरिवेटिव ले लेंगे इसी के, इन दोनों के, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। हमने यही फार्मूला पढ़ा था ना डेरिवेटिव 1 ओवर x और डेरिवेटिव dx बाय ये dx वाली जगह पे ये आ गई e की पावर x माइनस। अब आप लोगों ने इसके बाद क्या करना है, ये पावर को पॉजिटिव करो, नीचे लेके जाओगे। सो इसको नीचे लेके जाए तो 1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट ln e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम करवा चुका हूं मैं, तो फिर भी यही हाल है जैसे नहीं किया। अच्छा देखिए भाई इधर हमने इसके डेरिवेटिव करनी है, ये वैल्यू नीचे इसकी पावर नेगेटिव की थी, नीचे गई तो पॉजिटिव हो गई अंडर रूट बन के, ये एज इट इज। और इधर डेरिवेटिव पहले पे लेना दूसरे पे लेना, पहले का डेरिवेटिव लिया e की पावर 2x से लेना आ गया और डेरिवेटिव 2x का आ गया, इसी तरह ये माइनस 2x और डेरिवेटिव माइनस 2 का आ गया। अब ये मैं नीचे से अगर रेस करूं
तो देन देखिए आगे, अब ये इनको जरा इकट्ठा करके लिख दें ताकि सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए। 1/2 ये जो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x है, ये एक साइड पे आ गया, और आगे अंडर रूट में ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ये वैल्यू आ गई। देन आपके पास आगे इसके बाद ये वैल्यू देखेंगे इधर क्या बन रहा है, e की पावर 2x, तो ये 2 बाहर आ गया तो dx/dx। इसी तरह ये प्लस e की पावर माइनस 2x, ये माइनस 2 बाहर आ गया और dx/, ये दोनों कट गए और इधर से ये दोनों कट गए। तो इन अदर वर्ड्स के बन गया हमारे पास 2e की पावर 2x माइनस 2e की पावर माइनस 2x और डिवाइडेड बाय 2 इंटू e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और अंडर रूट ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो देखिए भाई ऊपर से वैल्यू कॉमन कर लें, 2 कॉमन आ गया, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय नीचे फिर से 2 e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और अंडर रूट ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल। सो फाइनल आंसर हमारे पास जो आ रहा है, अब उसको मैं ये ऊपर लिखने लगा। So final answer is D, f of x over dx is equal to e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और इधर आ जाएगा अंडर रूट ln ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। सो ये आपका आंसर है। सो इसको आप लोग इधर से f प्राइम ऑफ x भी कह सकते हैं। तो ये मैं रेस कर दिया मैंने सारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता था। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज पूछें। सो इसी तरह इसके जो बाकी पार्ट्स हैं नीचे 1 बाय 1 आप लोग उसको देखें। 2.6 जो सी है वो आपकी